प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो कि खुदा ने मुझे अपना खादम बनाया। मेरा नाम रियाज सादिक है। गुड न्यूज़ चर्च बाहर कॉलोनी में बतौर पासबान खिदमत करता हूँ और खुदा मुझे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ खिदमतों के साथ इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुजार हूँ किंग टीवी के लिए जिसके तवसत से मैं आपसे हम कलाम हूँ। तो आज मेरा मज़मून है खुदा कादर मुतलक मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, यस्सु ने उनकी तरफ देख कर कहा, अपने शागिर्दों की तरफ देख कर कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। Let me read it in English. With men this is impossible, but with God all things are possible. Praise the Lord. Hallelujah. तो खुदा, मैं आगे जाके बताऊंगा कि किस मौके पे ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही, लेकिन आप अभी इस वक्त मैं ये जोर देना चाहता हूं कि हमारा खुदा कादिर मुतलक है, मौजज़ात कर रखने की कुदरत, करने की कुदरत रखता है और He can do everything. बोले प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। हमारा खुदा मौजज़ात करने वाला है। मौजज़ात जो है उसका मतलब होता है टू डू समथिंग फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। नेस्त से हस्त, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। तो जो चीज वजूद में भी नहीं आई वो वजूद में आ जाना, ये मौजज़ा है। अब देखते हैं, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, खल किया, कुछ भी नहीं था। फिर जमीन की मट्टी से खुदा ने आदम को खल किया। बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रात को दिन से जुदा किया, रोशनी को तारीकी से जुदा किया। फिर अजराम फल्क यानी सूरज, चांद, सितारे और इसके अलावा और बहुत सी जो आसमानी मखलूकात हैं वो पैदा की। और ये सब इसलिए जिनसे खुदा का जलाल जाहिर होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो भी एक मौजज़ा है। एक कंवारी खातून से यीशु मसीह का पैदा होना ये एक बड़ा मौजज़ा है। और वो इस तरह कि खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में जब मुकद्दसा मरियम को ये पैगाम दिया कि तू हामला होगी, तो उसने कहा, मेरे लिए ऐ फरिश्ते जो तू पैगाम लेके आया है, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। गोया उसने खुदा के कलाम को लिया और खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ और खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। बोले हालेलुया। सो आवर गॉड इज मिरेकल वर्किंग गॉड। तो यीशु मसीह पैदा हुआ और फिर यीशु मसीह की सारी जिंदगी मौजज़ात से भरी हुई है। उसने लंगड़ों को चलाया, हालेलुया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, मफलूज जो थे उनको उसने चलने फिरने की तौफीक बख्शी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी तो उसने एक बार छू के शिफा दे दी, कभी 2 बार छुआ। यीशु मसीह के अपने तरीके हैं क्योंकि वो जिंदा खुदा का बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह कादिर मुतलक है। प्रेज द लॉर्ड। मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत पे लिखा है कि वो जो था और जो है और जो आने वाला है यानी कादिर मुतलक खुदावंद यीशु मसीह, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो कभी तो उसने जुबान से बस कह दिया कि जा तू, तेरा बेटा शिफा पाए, तो पा गया। और कभी उसने कोई और तरीका इस्तेमाल किया। फिर एक दफा तो यीशु मसीह ने जमीन से मट्टी ली, अपने हाथ में रखी और उस पर थूका, फिर उसको साना और एक अंधे की आंखें, जो कि आंखें थी नहीं बस खौल थे, तो उनमें आई वॉल बना के खुदावंद यीशु मसीह ने उन खौल के अंदर रख दिए और फिर उससे कहा जा शलोख में धो ले, और जैसे वो गया उसने धोया, वो बीना हो गया। बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपको मालूम है कि मेरा उन्वान है, हमारा खुदा ऐसे काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, जो नामुमकिन है। नेस्त से हस्त यानी जब कुछ भी ना हो तो वो उसमें से भी उम्मीद की किरण पैदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां एक सवाल उठता है कि मट्टी पे थूक के आंखों पे लगाने का क्या मकसद था? खुदावंद यीशु मसीह वैसे भी तो कह सकते थे, जा मैंने तुझे बीना किया।
वो हुक्म दें तो सब कुछ हो सकता था। दरअसल उस वक्त वहाँ बहुत से यहूदी थे जो ये मौजज़ा देख रहे थे, और यहूदी नज़रिया के मुताबिक उनका एक ख्याल था कि जो यहूदियों में पिलौठा बेटा खुसूसन मेल पैदा होता है उसके थूक में भी शिफा है। तो खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है और मुकद्दसा मरियम का पिलौठा बेटा है। पिलौठा, आप जानते हैं कि जब हम निस्बनामे में देखते हैं तो मैं शुरू करता हूं दाऊद से और उसके बाद चलते जाइए, फिर आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दाऊद के कबीले यूसुफ की वसीले से इस दुनिया में आया, जबकि यूसुफ सिर्फ पालने वाला था। यीशु मसीह की पैदाइश तो लाफानी, लासानी और मुनफरद मौजज़ा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और यीशु मसीह पैदा हुआ, और फिर मुकद्दसा मरियम का वो पिलौठा बेटा बना और खुदा का इकलौता बेटा। तो इकलौता और पिलौठा होने की हसीस उसने थूका और मट्टी के ऊपर थूक के उस अंधे की आंखों पे लगाई और वो बीना हो गया। बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको याद होना चाहिए मेरा इन्वान है, आवर गॉड कैन डू एवरीथिंग, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मेरे दोस्तों बहनों भाइयों सुनिए और बड़े मौजज़े जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए। उसने कोड़ियों को पाक साफ किया, फिर दूर दराज पे जो बीमार थे लॉन्ग डिस्टेंस पे, उनको सिर्फ जबान से कह दिया और वो शिफा पा गए। आप जानते होंगे सूबेदार जो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा मेरा बेटा बीमार है, उसे शिफा दे, और साथ ही कहा कि मैं गुनहगार हूं, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी छत के नीचे आए, फक्त जबान से कह ही दे तो मेरा बेटा शिफा पाएगा। और यीशु मसीह ने कहा ऐसा ईमान तो मैंने इसराइल में भी नहीं देखा, जा तेरा बेटा जीता है। और जब वो गया उसने देखा कि उसका बेटा शिफायाब हो चुका था। और फिर जब टाइम का अंदाजा लगाया तो ये ऐन वही वक्त था जब यीशु ने कहा जा तेरा बेटा जीता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो दोस्तों बहनों भाइयों, आपकी आवाज आसमान जो बुलंद वाला है वहां तक वैसे चीख के पहुंचाना, लाउड स्पीकर के साथ पहुंचाना नामुमकिन है, लेकिन जब ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप बाप को पुकारते हैं तो ये सारे फासले खत्म हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा के लिए कोई फासले कोई हैसियत नहीं रखते। बहुत दफा मैंने फोन पे मरीजों के लिए दुआ की, और जब फोन पे दुआ की और बाद में मुझे बताया गया कि पास्टर जी जब आपने दुआ की तो आपकी दुआ चूंकि यीशु मसीह के नाम के वसीले से थी, इसलिए सुन ली गई और खुदा ने मौजज़ा किया। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इस वक्त अपने नाजरीन से मुखातब हूं। नाजरीन, आपने मेरी चंद पिछली बातों से अंदाजा लगा लिया कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। कोई बीमारी उसके लिए नामुमकिन नहीं है, कोई सूरत हाल ऐसी नहीं जिसमें से वो आपको निकाल ना सके, कोई मुश्किल ऐसा नहीं है जिसमें से वो आपको निकाल ना सके। हालेलुया। कोई आजमाइश ऐसी नहीं है जिसमें से वो आपके लिए राह पैदा ना कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। आज पूरी दुनिया जो है वो कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से मुतासर है। बहुत से लोग कैंसर के पेशेंट हैं, यरकान, हेपेटाइटिस सी बहुत आम होता चला जा रहा है। ब्लड प्रेशर और शुगर तो एक रूटीन की बीमारियों में शामिल होने लगे हैं। बेशुमार बीमारियां इस दुनिया में पाई जाती हैं। आप अपना जायजा लीजिए कि आपके बाजू में दर्द है, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आपके ज़हन की कोई याददाश्त का मसला है, या कोई और बीमारी है, कभी या तावीज़ों का मसला है, कुछ भी है, याद रखें हमारा खुदावंद यीशु मसीह सबसे बढ़ के है। वो जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। लिहाजा दुनिया की कोई बीमारी, दुनिया की कोई मुश्किल खुदावंद यीशु मसीह के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। बोले प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। और साथ ही मैं आपसे कहूंगा जरा सोचें तो सही, आप अपने ज़हन में सोचें आप कौन सी बीमारी में मुब्तला हैं। शायद आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं और कलाम सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं आपके अंदर ईमान पैदा हो कि जब आपके लिए दुआ की जाए तो आप शिफा पाएंगे। आज शिफा पाएंगे। अभी इस कलाम के सुनने के बाद जब आप ईमान से मेरे साथ मुत्फिक होंगे तो आप शिफा पाएंगे।
ज़बूर 103 की तीसरी आयत हम अक्सर पंजाबी ज़बूर गाते हैं, तेरे सारे पापां नू ओ है मिटांदा, सारे पापां नू, एक नहीं, तेरे सारे पापां नू ओ है मिटांदा, तेनू सारे रोगां तो देंदा है शिफा है, सारे रोगां तो। इसका मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं जो खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ी हो जाए और कह दे कि मुझे निकाल के दिखा। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो बीमारों को शिफा देता है, वो गुनाहों से शिफा देता है, वो बदरूहों को निकालता है और बदरूहों को बोलने भी नहीं देता था। हाँ, एक दफ़ा यीशु ने सिर्फ बदरू गिरफ्तार से सवाल किया और पूछा तेरा नाम क्या है। वो वजह यह थी ताकि आसपास के लोग जान लें कि उसका नाम, जिसका नाम लश्कर था, खुदावंद यीशु मसीह एक बदरू को नहीं, लाखों हजारों बदरुएं भी अगर हों, लश्करों को भी निकाल सकता है। उस वक्त नाम पूछा था, वरना कहीं भी यीशु मसीह ने किसी बदरू से सवाल जवाब नहीं किया। और लिखा वो बोलने भी नहीं देता था और वो चला चला के निकल जाती थी। यीशु मसीह कादर है, बोले हालेलुया। और अगर आज आप खुदा के खादमों को देखते हैं कि वो महज यीशु के नाम से हुक्म देते हैं बदरू को और कहते हैं यीशु के नाम से चली जा, तो वो चले जाती है। लेकिन अगर कोई सवाल जवाब करते हैं, तुझे किसने भेजा, तेरा नाम क्या है, कहां से तू आया, तुझे वगैरह वगैरह वगैरह, ये बाइबल की तालीम के मुताबिक नहीं है। महज यीशु के नाम से डांटें तो बदरुएं भागेंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आज खुदावंद आपको शिफा देगा। मैंने जो तिलावत की है ज़बूर 103 की तीसरी आयत, यहां दो तरह की शिफा है, पापां तो रिहाई ते बीमारियां तो रिहाई। अगर आप गुनहगार हैं, क्योंकि लिखा सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, अगर आप ऐसे गुनहगार हैं जिसने आज तक तौबा नहीं की, अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगी और खुदावंद यीशु मसीह से ये नहीं कहा ऐ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह तू कादर मुतलक है, तूने मेरे लिए जान दी, तूने मेरे लिए खून बहाया, मेरे गुनाह माफ़ कर, मुझे नजात दे, तो अभी आप उससे कहें, क्योंकि लिखा है वो तेरे सारे पापों को, सारी बदकारी को बख्शता है। आप उसके पास आके कहिए। और ये बदकारी और गुनाह जो इंसान के अंदर है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। जिस्मानी बीमारियां तो अगर अच्छा है कि इंसान शिफा पाए, लेकिन अगर कोई जिस्मानी बीमारियों को लेकर मर भी जाए, लेकिन उसकी जो रूह है वो पाक है, यीशु के लहू से धुला हुआ वो शख्स है, नई पैदाइश पा भी चुका है, तो प्रेज द लॉर्ड, वो आसमान पे जाएगा। हालेलुया। तो हाँ, मैं शिफा के बारे में ज़रूर बयान कर रहा हूँ कि वो शिफा देता है। लेकिन अगर कभी कोई शख्स किसी बीमारी में मुब्तला हो और उसकी डेथ हो जाए, अगर वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर चुका है, उसके गुनाह बख्शे गए हैं, उसको पापों से रहाई मिल चुकी है, उसके जो बदकारियां बख्शी गई हैं, यानी वो नए सिरे से पैदा हो चुका है, निजात पा चुका है, तो प्रेज द लॉर्ड, वो मरने के बाद भी आसमान पे जाएगा। हालेलुया। तो अब मैं आपके सामने चंद एक शराइत बयान करूंगा। अब सुनने के लिए तैयार है? खुदावंद यीशु मसीह मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। आप जो सुन रहे हैं, मैं आपको दोबारा अपनी बुनियादी आयत की तरफ लेके जाता हूं। मत्ती की इंजील में हमने तिलावत की कि जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता, खुदा से हो सकता है। सुन लीजिए, निजात इंसान नहीं दे सकता, लेकिन खुदा के सामने सब कुछ मुमकिन है। अगर कोई शख्स यह कहता है कि मैं निजात याफ्ता हूं, तो निजात याफ्ता का मतलब है जिसने निजात पाई हो। निजात पाई हो इसका मतलब किसी ने उसको निजात दी हो। तो इसका मतलब यह है कि निजात देने की कुदरत सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। फरिश्ते ने यूसुफ से कहा, तू अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो गुनाहों से निजात सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड बोलें हालेलुया। ये एक बड़ी बीमारी है जो कैंसर और कोरोना वायरस और किसी और भी बड़ी बीमारी से भी बड़ी बीमारी है। अगर आप गुनाह में मुब्तला हैं तो कहिए
खुदावंद यीशु मसीह, मैंने बड़ी कोशिश की नशा छोड़ने की। खुदावंद यीशु मसीह, मैंने बड़ी कोशिश की कि अपनी बुरी आदत को छोड़ दूं। ऐ खुदावंद, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं नशे से बाज आ जाऊं। ऐ खुदावंद, मैंने अपनी बुरी आदत यानी ऐब जोई और चुगली और गाली और दूसरे ऐसे गुनाहों से बचने की बड़ी कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ। लेकिन तेरे कलाम में लिखा है, जो इंसान से नहीं हो सकता खुदा से हो सकता है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। बड़ी आजिज़ी से अपना सर झुका के कहिए, ऐ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं ईमान लाता हूं कि पूरी दुनिया में वाहिद दुनिया का निजात देंदा तू ही है। सिर्फ तू ही है जो गुनाह से मुबर्रा है, सिर्फ तू ही गुनाह माफ कर सकता है। उससे आगे सर झुका के आंखें बंद करके कहिए, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, आज मेरे गुनाह माफ कर। मैंने सुन लिया है कि जो इंसान से नहीं हो सकता खुदा से हो सकता है। तू कर सकता है, तू मुझे शिफा दे, निजात दे सकता है, तू मेरे गुनाह माफ कर सकता है। और जब तू मेरे गुनाह माफ करेगा तब मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैं निजात याफ्ता हूं। यीशु मसीह ने मुझे निजात दी है, मुझे नई पैदाइश दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपनी पहली आयत जो शुरू में पढ़ी थी उसी की तरफ आऊंगा। जब यीशु ने शागिर्दों की तरफ देखकर कहा कि यह काम आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है, यह किस मौके पे कहा? दरअसल बात हो रही थी निजात की। तो शागिर्दों में से एक शागिर्द ने कहा, फिर कौन निजात पा सकता है? यह तो बड़ा मुश्किल है। तो यीशु ने कहा, हां मुश्किल तो है, लेकिन इंसानों के लिए मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। खुदा के लिए सब कुछ मुश्किल है, मुमकिन है। तो याद रखें, अगर आप गुनहगार हैं, आप अपनी कोशिश से निजात नहीं पा सकते, यीशु आपको निजात दे सकता है। जी हां, आपको बुरी आदत से छुटकारा दे सकता है। तो पहले नंबर पे जो बात आती है वो है गुनाहों से रिहाई, उसके बाद बीमारियों से शिफा। जी, अगरचे यीशु मसीह बीमारियों से शिफा दे सकता है, अगरचे यीशु मसीह गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन अवलियत जो है वो रूह को है। अपनी रूह को की फिक्र कीजिए। अगर आप गुनहगार हैं, यीशु के सामने गिड़गिड़ाएं और बड़ी आजिज़ी से कहें कि आए खुदावंद, मैं गुनहगार हूं, मैं ईमान लाता हूं कि तूने मेरे लिए सलीब पर दुख सहा है, तू पाक है, तू मुकद्दस है, और तू इसलिए आया ताकि मेरे गुनाह बख्श दे, लिहाजा मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे नई पैदाइश दे। वो दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कलाम के दौरान में जब आप सुन रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है, पाकरू आपको उभार रहा है, तो आप कलाम के दौरान में भी दिल में ये दुआ करके निजात पा सकते हैं। हालेलुया। अब रही बात जिस्मानी बीमारियों से शिफा। तो जिस्मानी बीमारियों से शिफा पाने की कुछ शराइत हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, आप फी अदा करते हैं, आप पहले से अपॉइंटमेंट लेते हैं, और फिर वो मेडिसिन जो आपको तजवीज़ करते हैं आप उनको बाकायदगी के साथ खाते हैं। तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह से शिफा पाने के लिए भी कुछ शराइत हैं, और ये शराइत कोई मुश्किल नहीं है। पहली शर्त यह है, ईमान लाएं कि खुदावंद यीशु मसीह शिफा देने की कुदरत रखता है। उसका नाम यहोवा राफे है। यहोवा राफे का मतलब है यहोवा जो शिफा देने वाला है। यीशु मसीह शिफा देने की कुदरत है। ईमान लाएं कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने जब सलीब पर दुख सहा, उसके बदन को छलनी छलनी कर दिया गया। वो इसलिए किया गया ताकि आपके बदन शिफा पाए। ईमान लाएं कि जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया, उसका जो लहू बहा इसलिए बहा ताकि उसके लहू के वसीला से हमारे दिल गुनाहों से पाक साफ हो जाए। तो आप जरूर शिफा पाएंगे। मरकस की इंजील के 16वें बाब में लिखा है 17वीं आयत में, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान, जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान मौजे होंगे। ईमान लाएं कि यीशु मसीह शाफी है और आपको शिफा दे सकता है। इब्रानियों के 11वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बहुत से लोग क्रूसेड्स में जाते हैं, शिफाइया इबादत में जाते हैं, जाना चाहिए खुदा का कलाम सुनने के लिए, और वहां से कई दफा वो शिफा के बगैर वापस आ जाते हैं। तो कुछ तो है जो प्रॉब्लम है, कोई वजह तो है जिसकी वजह से शिफा नहीं मिली। बात यह है, अगर आपका ईमान नहीं है यीशु मसीह पर बतौर निजात दहिंदा, यीशु मसीह पर बतौर शाफी ईमान नहीं है, और आप शिफा के लिए आ गए हैं, तो किसी की दुआ के वसीले से कुछ नहीं हो सकता।
پھر دوسری بات ایمان سے، اور دوسری بات شک نہ کریں، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے، اسے کچھ نہیں ملتا۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب آپ شفا کے لیے خداوند کے سامنے آتے ہیں تو حمد و ثنا کریں، شکر گزاری کریں، اور یہ کہیں اے خداوند یسوع مسیح، سب سے پہلے تو میں یہ شکر کرتا ہوں کہ آج سے 2000 سال پہلے تو نے میرے لیے جان دی، اپنا لہو بہایا، اپنا بدن توڑنے والوں کے لیے حوالہ کر دیا۔ میں تیری ستائش کرتا ہوں، تیری تمجید کرتا ہوں، تیرے مار کھانے سے میں نے آج سے 2000 سال پہلے شفا پالی تھی۔ تو پھر تعریف کیجئے، حمد کیجئے، تو آپ کو شفا ملے گی۔ ایک بڑی اور رکاوٹ ہے شفا میں، بہت سے لوگ شفا پانے کے لیے آتے ہیں میٹنگز میں اور خادموں سے دعا کرواتے ہیں، تو بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ بڑی رکاوٹ ہے کہ معاف نہ کرنا۔ لکھا ہے کہ اگر تم اپنے قصورواروں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے دوسروں کو معاف نہیں کیا اور شفا کے لیے آگے ہیں، شرطیں تو پوری کیجئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی رکاوٹ ہے، اگر ہسبینڈ وائف آپس میں ناراض ہیں اور ان کا جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہے، اگر ان کی خفگی سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے سے پہلے جاتی نہیں رہی، تو لکھا ہے اگر تم اس حالت میں ہوگے تو تمہاری دعائیں رک جائیں گی۔ ہاں، یہ وجہ ہے شفا نہ ملنے کی۔ تو پھر بات یہ ہے کہ ہمیں ان شرطوں کو پورا کرنا ہے، یسوع مسیح کے نام سے مانگنا ہے، خدا سے مانگنا ہے، اور یسوع نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میرا کلام تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے کہا اگر تم میرے نام سے، میرے باپ سے، ایمان سے، بغیر شک کیے ہوئے کچھ مانگو گے تو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ تو یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، جو اس سے نجات مانگتے ہیں، جو خود کہتے ہیں اے یسوع مسیح میرے گناہ معاف کر۔ لیکن نجات کے لیے آپ کسی کو یہ ریکویسٹ نہیں کر سکتے کہ دعا کریں خدا مجھے نجات دے۔ ہاں، ان کی دعا سے خدا ایسا سچویشن تو کریٹ کر سکتا ہے کہ آپ نجات کے قریب آئیں، لیکن ان کی دعا آپ کو نجات نہیں دے سکتی۔ ہاں، آپ ایمانداروں سے شفا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ متفق ہوں اور میرے ساتھ اتفاق کریں اور تاکہ میں شفا پاؤں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب آپ ایمانداروں سے دعا کے لیے کہیں کہ وہ آپ کی بیماریوں کے لیے دعا کریں، تو یاد رکھیں آپ ان کو اپنے ساتھ ایمان میں شامل کر کے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، انسانوں پہ توکل نہ کریں، انسان پہ بھروسہ نہ کریں۔ وہ آپ کے ساتھ مل کے دعا میں آپ کے لیے دعا کریں گے اور خدا معجزے کرے گا جب آپ شرطیں پوری کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیے ہم دعا کریں، اپنی آنکھیں بند کیجئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج خدا نے آپ سے کلام کیا ہے اور آپ نے سنا ہے کہ یسوع مسیح سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، آپ گنہگار ہیں اور آپ نے توبہ نہیں کی، نجات نہیں پائی، بری عادات کے شکار ہیں، نشہ بازی اور دوسرے گناہ، تو یہ گناہ جو ہے یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ یسوع کے پاس آئیں اور کہیں یسوع مجھے گناہوں سے نجات دے، وہ آپ کو نجات دے گا۔ آپ آج ہی نئی مخلوق بن جائیں گے، آج ہی محض یسوع سے کہیں اے یسوع میرے گناہ معاف کر۔ اے خداوند، اگر کسی بہن یا بھائی نے ابھی میرا کلام سن کے، جو تیرا کلام ہے سن کے توبہ کی ہے، نجات کے لیے تجھ سے درخواست کی ہے، میرا ایمان ہے تو نے نجات دی ہے، اور خداوند اگر کوئی بیمار ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر ابھی کوئی بیمار ہے، خدا قادر مطلق باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں ہر طرح کی بیماری کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہوں، بیماری کو ڈانٹتا ہوں یسوع کے نام سے۔ تمام سننے والے جو ایمان سے ابھی کلام سن رہے ہیں، اگر بیمار ہیں، یسوع کے نام سے ان کی بیماری جاتی رہے، وہ گواہی دیں کہ یسوع نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ خداوند اس کنگ ٹی وی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، تیری برکت مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔